गुड इवनिंग बडी, आरके इज डिसाइड एंड स्वागत है आपका बजाज ऑटो की एनालिसिस वीडियो में। अब इस वीडियो में अगर अपन देखेंगे तो आज की जो गिरावट हुई है बजाज ऑटो में ये 1.66%, मुझे लगता है कि ये एक ट्रेलर है और इसकी पूरी की पूरी पिक्चर चलनी बाकी है। अब इस वीडियो में मैं आपको अपने जो मैं बातें बोल रहा हूं ना इसको प्रूफ कर दूंगा और इसके पीछे का जितना भी लॉजिक है आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो दो रिक्वेस्ट है दोस्त, पहला कि आप वीडियो कंप्लीट देख लेना ताकि आप भी समझ पाओ कि मैंने ऐसा क्यों बोला और एक सही सलामत जो कंक्लूजन है वो आप लेकर के जा सको। दूसरा कि अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आता है और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे पास बहुत सारे कंटेंट भरे पड़े हैं आगे लाने के लिए, बस थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए आपका, हो सके तो कर देना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले शुरू करते हैं बड़े टाइम फ्रेम में, और ये चीज़ मैं अपना पहला आपको सिखा रहा हूं कि कभी भी चार्ट की अगर एनालिसिस शुरू करो आप तो बड़े टाइम फ्रेम से ही शुरू करो। क्यों? क्योंकि वहां से आपको एक ओवरऑल ट्रेंड का आइडिया लग जाता है। तो इसीलिए अपन शुरू कर रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम से। अगर आप देखोगे तो जो बजाज ऑटो है ये एक चैनल के अंदर मूव कर रहा था, देख पा रहे हो, यहाँ पे सपोर्ट, देन यहाँ सपोर्ट, अगेन सपोर्ट सपोर्ट। लेकिन हुआ क्या कि जो 12 सितंबर है ना, 12 सितंबर, उसके आसपास में इसका ब्रेकडाउन हो गया। ब्रेकडाउन दो वजह से खास था। पहला तो इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, तो उम्मीद ये थी कि जैसे पहले इसने 50 EMA के पास में आकर के सपोर्ट ले लिया था, ऊपर चला गया था, तो 50 EMA को अगेन ये सपोर्ट ले लेगा, लेकिन लिया नहीं और ये इसके नीचे में क्लोजिंग दे दिया। जब नीचे आ गया तो वापस से ऊपर गया है। और देखो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे चैनल का ब्रेकआउट हुआ है, या ऐसे बोलो कि ब्रेकडाउन हुआ है, और ब्रेकडाउन की रिटेस्टिंग होने ऊपर गई थी और वो रिटेस्टिंग वहां तक पहुंचती, यहाँ की यानी कि ये ट्रेंड लाइन तक पहुंचती, उससे पहले ही डाउन साइड में इसका फॉल शुरू हो गया है। तो यहाँ पे पहला प्रूफ ये आ रहा है कि यहाँ पे एक तो चैनल का ब्रेकडाउन होना, रिटेस्टिंग के लिए जाना, लेकिन रिटेस्टिंग तक यहाँ तक ये ट्रेंड लाइन तक पहुंचने से पहले ही सेलिंग शुरू हो गई है, और सेलिंग एक ठीक ठाक वॉल्यूम के साथ में हो रही है। मतलब कि ये वॉल्यूम अब धीरे धीरे आगे और बढ़ता जाएगा, सेलिंग बढ़ता जाएगा। तो अब ऐसे कंडीशन में जब भी ट्रेंड लाइन का चैनल का ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है तो उसके अकॉर्डिंग में कायदे से सपोर्ट यहां बनता है, और वो जो सपोर्ट बनेगा उसका बेस लाइन बनेगा, और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस एंड यहाँ पे देखोगे तो दो बार यहाँ पे सपोर्ट का काम हो चुका है, और वो भी वीकली टाइम फ्रेम में। तो स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट बन रहा है वो 3120 के आसपास में बन रहा है। लेकिन उससे पहले एक और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा, और वो बनेगा इसका 200 EMA। तो अगर ये 200 EMA से बाउंस बैक करता है तो एक होप की जा सकती है कि यहां से ये रिकवर कर जाए। अगर नहीं हुआ, इसका ब्रेकडाउन हो गया और वीकली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग मिल गई, तो मान के चलो कि बजाज ऑटो की बैंड बज जाएगी और बारात भी निकल जाएगी साथ ही में। इसका दूसरा प्रूफ भी आपको दिखाता हूं मैं, लेकिन पहले यहां समझो आप। अब देखो एक और बात ध्यान से समझो कि इसका जो सपोर्ट बन रहा है 200 EMA का, वो बन रहा है 3400 पे, तो इसको याद रखना आप। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, ये इसका डेली टाइम फ्रेम है। तो वीकली टाइम फ्रेम में तो अपन लोगों ने देखा कि ब्रेकडाउन, रिटेस्टिंग जैसा कंडीशन, एंड उसके बाद 50 EMA के नीचे में क्लोजिंग, और वो भी वीकली टाइम फ्रेम में। ये सारी चीजें एक साथ मिलकर के इंडिकेट कर रही हैं कि इसका कंडीशन कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में भी सेम कंडीशन है। यहाँ पे देखोगे तो जो स्टॉक जो है अपना हाई लगाया 4121 का या 25 का, एंड उसके बाद इसमें गिरावट हुई, चैनल के अंदर मूवमेंट हुआ और फिर से गिरावट हो गई। अब इसको ध्यान से समझो, आप अच्छे से समझते हो कि यहाँ पे अपन ट्रेड लेते हैं, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या फिर स्टॉक हो, तो यहाँ पे अपन लोग यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे एंट्री लेते थे, अगर आप नहीं लेते हो तो बता रहा हूं मैं कि यहाँ पे एंट्री बनती है, इसके ऊपर में यहाँ पे स्टॉप लॉस लगता है अगर बैंक निफ्टी में अपन ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो, और टारगेट, पहला टारगेट जो अपन लेकर के चलते हैं वो रहता है इसका ये वाला बेस पॉइंट। और ये जो बेस पॉइंट का सपोर्ट है ये कहाँ पे बन रहा है? 3470 का। मतलब क्या समझो आप? मतलब ये समझो कि अगर यहां से पुल बैक दिखती है, जो कि उम्मीद है कि हो सके कि यहां से भी हो जाए, तो 3470 पहला सपोर्ट बनेगा, और मान के चलो कि यहां तक आएगा ही आएगा। 90 to 95% चांस मान के चलो कि 3470 आना ही आना है स्टॉक को, और वो भी 2 से 3 दिन के अंदर में आ जाएगा। समझ में आया? तो पहला सपोर्ट तो यहां बनेगा, उसके बाद जो दूसरा सपोर्ट बन रहा है उसका वो बना है 3400 पे। क्या बात समझ में आई? और वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा, हालांकि ये भी स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये है क्योंकि ये 200 EMA है और वो भी वीकली टाइम फ्रेम में। अब समझो, अगर यहां नहीं रुका तब तो ये यहां आएगा, और अगर यहां नहीं रुका तो 101% लिख के ले लो कि ये 3120 के पास में आएगा ही आएगा।
क्योंकि इसके बाद फिर इसका कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्रिएट नहीं हो रहा है। अब समझो, पहला तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में चैनल का ब्रेकआउट, दूसरा यहाँ पे इसको शायद फॉलिंग वेज बोलते हैं, मुझे एकदम चार्ट पैटर्न याद तो नहीं है कि इसका नाम क्या है, लेकिन हाँ कन्फर्म हूँ कि इसको ऐसा ही कुछ बोलते हैं, फॉलिंग वेज ऐसा कुछ बोलते हैं। अब देखो, इसकी गिरावट होने की चांस मैक्सिमम इसलिए है क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में नीचे आने के बाद काफी दिन तक ये कंसोलिडेट किया है, और जितने दिन तक कंसोलिडेट करके स्टॉक ब्रेकआउट देता है या ब्रेक डाउन होता है तो उसका स्ट्रेंथ उतना ही मजबूत होता है। मतलब अगर नीचे साइड में आया है ना तो उतना ही स्ट्रेंथली, मतलब कि स्ट्रेंथफुल होकर के ये नीचे आएगा, उतना ही स्ट्रांगली ये नीचे आएगा। और अगर ब्रेकआउट दे देता है तो उतना ही स्ट्रांग मूवमेंट आपको इसमें कैप्चर करने का मौका मिलता। तो ये जितना दिन तक कंसोलिडेट किया ना, इतने लंबे समय तक, और उसके बाद ब्रेक डाउन हुआ है, तो उम्मीद कम ही है कि यहाँ रुके। हो सकता है कि यहाँ रुक जाए, आई एम सॉरी, हो सकता है कि 3400 पे रुक जाए और या फिर उसके बाद नीचे ही आ जाए। अब देखो, तीसरा प्रूफ जो मैं आपको देने जा रहा हूं, और वो सबसे स्ट्रॉन्ग प्रूफ होने वाला है अभी तक, वो देखो, इसको शिफ्ट करो आप आर्ली टाइम फ्रेम में, और आर्ली टाइम फ्रेम में यूज कर लो आप क्या, तो ईएमए। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ईएमए जो आप देख रहे हो ऊपर वाला, ये वाला कौन सा, ये है 50 ईएमए और ये है 200 ईएमए। अब ईएमए जो है ना 50 ईएमए, वो 200 ईएमए को डाउन साइड में कट करने जा रहा है। अगर इसका टाइम फ्रेम थोड़ा सा चेंज करोगे, 30 पे जाओगे तो क्रॉस हो चुका है। देखो, अब ये जो क्रॉस है इसको बोलते हैं डेथ क्रॉस। मतलब ऐसे कंडीशन में अगर स्टॉक फंस गया तब तो मार ही डालता है, मान के चलो। तो समझ में आया? तो बहुत सारी वजह है जिसकी वजह से जो लग रहा है ना, ये जो स्टॉक है इसमें स्ट्रेंथ जो है ना डाउन साइड में ज़्यादा लग रहा है कि डाउन साइड में तेजी से मूवमेंट करने वाला है। अब प्रूफ दिखाता हूँ थोड़ा सा और देखो कि पहले जब यहाँ पे क्रॉस डाउन हुआ था तो देखो स्टॉक को कैसे बैंड बजाते हुए नीचे ले गया था, पूरी बारात निकाल दी थी इसने, कहाँ लो लगाया था, देख रहे हो यहाँ पे आप। और फिर अगली बार अभी देखो फिर से ब्रेक डाउन क्रॉस डाउन होने वाला है, डेथ क्रॉस होने वाला है। तो बहुत सारी, एक दो वजह नहीं है इसमें, इस केस में ना एक भी बोल रहा हूं, एक भी ऐसा कोई पॉजिटिव सिग्नल नहीं मिल रहा है कि ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है। तो अब इसमें क्या करना चाहिए? देखो भाई, फ्रेश पोजीशन लिए हो तो मुझे नहीं लगता, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए लिए हो तब तो मुझे नहीं लगता भाई कि कुछ हो रहा है। दूसरी, अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए लिए हो तो आपके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी बनने वाला है कि आपको बाई ऑन डिप करने का मौका मिलेगा। अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो दोस्त, तब आपके लिए ये जो है ना गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। जस्ट इसको ना अपने पैरामीटर पे चेक कर लेना, मेरे बोलने से एंट्री मत मार लेना, अपने पैरामीटर पे आप जरूर चेक करना, उसके बाद एंट्री लेना, क्योंकि पैसा आपका है, मार्केट आपका है, टारगेट भी आप ही को मिलेगा, एसएल भी आप ही का जाएगा। समझ में आया? तो बहुत सोच समझ करके, बहुत अच्छे से एनालिसिस करने के बाद अगर आप फ्यूचर में काम करते हो तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी मुझे लग रही है कि इसमें पैसा बनाने का मौका जबरदस्त मिलेगा पुट साइड में शॉर्ट करके, दैट मीन्स। तो ये छोटी सी एनालिसिस वीडियो है, उम्मीद है मैं आपको वो समझा पाया जो मैं समझाना चाहता था। अगर टू द पॉइंट हिट हुई बात तो एक दोस्त लाइक कर देना, और अपडेटेड रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लेना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।